सलाहुद्दीन अय्यूबी, जिनका असल नाम यूसुफ इब्न अय्यूब था, 1137 में इराक के शहर तकरीत में पैदा हुए। एक छोटे मगर मजबूत कर्द खानदान में पैदा होने वाला ये बच्चा दुनिया के नक्शे पर अपनी शिनाख्त बनाने वाला था। यूसुफ के वालिद और चचा दोनों ही न सिर्फ जंगी फनून में माहिर थे, बल्कि उन्होंने यूसुफ को इब्तिदाई उम्र में ही एक बात सिखा दी थी। ताकत और शजाअत के साथ साथ इंसाफ और रहम भी होना चाहिए। यूसुफ के बचपन की यादें आम बच्चों जैसी नहीं थीं। खेल कूद के बजाय वो अक्सर अपने चचा के साथ बैठकर फौजी हिकमत अमली, जंग की तैयारी और दुश्मन के जहन को समझने की मशक करता। वो जानते थे कि जंग सिर्फ तलवारों से नहीं जीती जाती, बल्कि दिमाग की ताकत, हिकमत अमली और दिल की हिम्मत से जीती जाती है। चचा शिरकुआ, जो एक मारूफ फौजी रहनुमा थे, यूसुफ के अंदर छुपी सलाहियतों को देख चुके थे। उन्होंने यूसुफ को एक ऐसा नौजवान बनाया जो सिर्फ लड़ने के फन से नहीं, बल्कि क़ियादत, सब्र और इंसानियत के उसूलों से भी वाकिफ था। उनके ज़ेर तरबियत यूसुफ ने सीखा कि कभी भी ताकत का इस्तेमाल इंतकाम या जुल्म के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे तहफ़्फ़ुज़, इंसाफ और दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। यूसुफ की शख्सियत में सबसे मुनफरिद चीज इसका हौसला और मोहब्बत भरा दिल था। वो अपनी ताकत का मज़ाहिरा नहीं चाहते थे, लेकिन जब जरूरत पड़ती तो वो न सिर्फ दुश्मन को शिकस्त देने में माहिर थे, बल्कि अपनी रियाया के लिए भी एक हकीकी मुहाफिज बन जाते। यही खुसूसियत बाद में उनकी सबसे बड़ी पहचान बन गई। इब्तिदाई सालों में यूसुफ ने न सिर्फ जंग के उसूल सीखे, बल्कि मजहबी तालीम और इल्म में भी महारत हासिल की। उनकी जिंदगी का हर लम्हा सीखने, समझने और अपनी सलाहियतों को बढ़ाने में गुजरता। बचपन से ही उन्होंने ये जान लिया कि एक हकीकी रहनुमा वो है जो अपने लोगों के दिलों में खौफ के बजाय एहतराम और मोहब्बत पैदा करे। यूसुफ के इर्द गिर्द के माहौल ने भी उनकी शख्सियत को शक्ल दी। इराक की सियासत और खते की लड़ाइयां, दुश्मनी और इत्तेहाद, सबने उसे न सिर्फ एक नौजवान के तौर पर चीलिंग किया, बल्कि उसे एक ऐसे इंसान में बदल दिया जिसकी सोच और हिकमत ने आने वाली नस्लों के लिए मिसाल कायम की। यूसुफ की जवानी का वक्त आ गया था। बचपन की वो तमाम तरबियत, वो हर सबक जो चचा शिरकुआ ने दिया था, अब अमली मैदान में आजमाने का वक्त था। नौजवान यूसुफ ने महसूस किया कि महज इल्म या तरबियत काफी नहीं, बल्कि अपनी काबिलियत को हकीकत में बदलने के लिए हौसला, मौका और सही वक्त दरकार है। मिस्र का सफर उनकी जिंदगी का एक नया मोड़ था। मिस्र जिस वक्त यूसुफ पहुंचे, वहां सियासी इंतशार, दाखिली खलफशार और बैरूनी खतरात का माहौल था। फातिमी हुकूमत के अंदर ताकत के लिए पेचीदा खेल जारी थे, और यूसुफ ने फौरन महसूस किया कि यहाँ सिर्फ जंगी महारत काफी नहीं, बल्कि सियासत, इंसानी नफ्सियात और हिकमत अमली भी बराबर जरूरी है। यहाँ एक लम्हा आया जब यूसुफ ने पहली बार हकीकी जंग के उसूलों का अमली मुजाहिरा किया। दुश्मन की फौज से मुठभेड़ के दौरान उन्होंने न सिर्फ अपनी फौज को बेहतरीन अंदाज में तकसीम किया, बल्कि दुश्मन की कमजोरियों का भरपूर फायदा उठाया। पहली बड़ी फतह ने उन्हें यकीन दिलाया कि वो महज एक नौजवान नहीं, बल्कि एक हिकमत अमली में माहिर और बहादुर रहनुमा है।